हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मैं हूं शुभम शाह। आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। हमने एक्सरसाइज 1.1 सीखा, उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे जो 1.1 में आपके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। अब बारी है नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ने की, लेकिन उससे पहले उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखनी होगी। इसमें हम थियरम्स सीखने वाले हैं, उनके प्रूफ्स सीखने वाले हैं, साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइजेस के सम भी करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप अपने नोटबुक और पेन लेके जुड़ जाए इस वीडियो में हमारे साथ, और साथ ही साथ जो भी प्रूफ्स हम यहाँ पे करेंगे वो आप नोट डाउन भी कर ले, बिकॉज हम उसे सिस्टमैटिकली एकदम बेस्ट मैनर में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो आपके लिए एक रिप्रेजेंटेशन सीखना भी इजी होगा और आपको कोई डाइजेस्ट वगैरह परचेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज एवरीथिंग विल बी अवेलेबल थ्रू दिस वीडियोस। स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले थियरम से इस वीडियो के, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि बीपीटी का अगर मैं टर्म यूज़ करता हूँ तो बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। तो यहाँ पे वही थियरम आ चुका है। जल्दी से उसका स्टेटमेंट देखते हैं कि ये थियरम का मीनिंग क्या है और किस तरीके से हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersects the remaining sides of two distinct points, then the line divides those sides in the same proportion। समझा? कुछ नहीं समझा होगा। आई होप कि चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, बिकॉज अब मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ का मीनिंग क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको एक ट्राइंगल गिवन है। इस ट्राइंगल के अंदर आपको बोला गया है कि अगर कोई एक लाइन है, जैसे कि समझो ये वाली जो यहाँ पे लाइन है हमारे पास, लाइन एल, ठीक है, लाइन एल, ये वाली जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन ट्राइंगल के किसी भी एक साइड से पैरेलल हो सकती है। यानी कोई भी अगर एक लाइन है जो ट्राइंगल के किसी भी एक साइड से पैरेलल है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली लाइन जो है वो ये वाले साइड से पैरेलल है, क्लियरली विजिबल है। कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये क्लियरली ये वाली जो लाइन है उससे पैरेलल है, हमें दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पार्ट यही है कि अगर कोई एक लाइन है वो किसी भी एक साइड से अगर पैरेलल है, ट्राइंगल की किसी भी एक साइड से, एंड वो जो बाकी दो साइड बच रहे हैं ट्राइंगल के उसको इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे देखते हैं ये लाइन इससे पैरेलल है, ठीक है। कौन सा साइड? ये वाला साइड। तो पहला चीज क्लियर हो गया, एक साइड से पैरेलल है। दूसरा, दो साइड कौन से और बच गए? अगर ये वाले साइड से पैरेलल है तो अदर टू साइड्स कौन से हो गए? एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड, बरोबर। ये साइड से तो पैरेलल है, तो बाकी दो साइड कौन से बचे? ये वाला साइड, एक वो वाला साइड। उसको इंटरसेक्ट करना चाहिए। दिख रहा है इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पॉइंट पे डी और ई पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है जहां पे किसी एक साइड से अपनी लाइन पैरेलल हो, बाकी दो साइड से इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो ये जो उसका रेशियो बचता है, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ ताकि क्लियर हो। हाँ, तो ये जो रेशियो होता है ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ये इक्वल होगा बाकी साइड के रेशियो से, ये और ये क्या है? ए ई अपॉन ई सी। यानी कि जहां से वो डिवाइड कर रहा है उस ट्राइंगल को, वो साइड अपॉन वो साइड इक्वल्स टू बाकी साइड का ये साइड अपॉन ये साइड। यानी कि इस साइड का ये अपॉन ये इक्वल्स टू उस साइड का ये अपॉन ये। समझा? धीरे धीरे समझ में आएगा, सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे विजुअलाइजेशन टूल के थ्रू। क्या गिवन है हमें कि इन ट्राइंगल एबीसी लाइन एल, क्या इन ट्राइंगल एबीसी लाइन एल, ये जो आपको रेड कलर की लाइन है वो है हमारी लाइन एल, इस पैरेलल टू साइड बीसी। आप देख सकते हो साइड से पैरेलल है, साइड बीसी से पैरेलल है, जो मैंने आपको पहले बोला। दूसरा, लाइन एल इंटरसेक्स ए बी एंड ए सी एट पॉइंट डी एन ई। ये जो लाइन एल है वो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को और ए सी को। ये जो येलो वाली लाइन है उसको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि काट रही है ऑन पॉइंट्स डी एंड ई। ये जो ग्रीन कलर के डॉट आया ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये सारी चीजें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि
AD अपॉन DB, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट। ये हमें प्रूफ करना है। इस चैप्टर में सारी चीजें रेशियो के फॉर्म में ही होगी, तो हमें जो भी प्रूफ करना है, जो भी सॉल्व करना है, सब रेशियो के फॉर्म में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये हमें प्रूफ करना है, और जब हम इसको एप्लीकेशन में यूज करेंगे, हम सॉल्व करते वक्त यूज करेंगे, तब हमें डायरेक्टली इसी का यूज करना है। ये जो प्रॉपर्टी है यही करना है। यहाँ पे हम इस बीपीटी को प्रूफ कर रहे हैं, इसके लिए ये 2 प्रूव में आया। बाकी बीपीटी जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें यही रिजल्ट निकालना है। क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, सब समझ आएगा। अब रिलेट करना स्टार्ट करोगे। फिलहाल के लिए जो समझा रहा हूँ वो समझ लीजिए। यहाँ पे जो मैंने बोला आपको, अब तक अपने को क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। तो अगर वीडियो पॉज कर लीजिए, गिवन और प्रूफ आप लिख लीजिए, क्योंकि आपको यही मैनर में गिवन और प्रूफ लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें 2 प्रूफ पता चल गया है, तो अब एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेना है। ये जो आपको डॉटेड लाइंस दिख रही है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो हमें सबसे पहले सेगमेंट BE कंस्ट्रक्ट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सेगमेंट BE कंस्ट्रक्ट कर लिया है। एंड नेक्स्ट हमें सेगमेंट CD कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि एक रेड लाइन और ये पर्पल लाइन जो आपको दिख रही है, ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ये कंस्ट्रक्शन का हमारा पार्ट है। तो आपको जल्दी से ये 2 लाइन भी कंस्ट्रक्ट करना है, और हमेशा ध्यान रखिएगा कंस्ट्रक्शन को डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंटेशन करना है। डॉटेड लाइन से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा दिखता है, क्लियरली विजिबल आता है कि अच्छा ये जो पार्ट है ये पार्ट कंस्ट्रक्ट किया गया है। यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन में ये 2 चीज़ मेंशन करनी है, ड्रॉ सेगमेंट BE एंड सेगमेंट CD। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। कैसे प्रूफ करने वाले हैं हम, तो हम 2 पार्ट में प्रूफ करने वाले हैं। टू बी प्रिसाइज 3 पार्ट जाएगा। क्या क्या आएगा मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कॉमन रहने वाला है। एक बार ये ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल के साथ में जाएगा, ठीक है, और एक बार यही ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल के साथ में प्रूव होने वाला है, ठीक है। एक बार ये और ये, एक बार ये और ये, और लास्ट में ये दोनों आपस में। देख लेते हैं एक बार कैसे प्रूफ ये लोग ने किया है, ठीक है। पहले यही प्रोसीजर फॉलो होने वाली है सिस्टमैटिकली, खाली एक बार देख लेते हैं। ADE एंड BDE हैव कॉमन वर्टेक्स E एंड देयर बेसिस AD एंड BD लाइज ऑन द सेम लाइन। ये सब जाने तो सीधा ये चीज देखो, ये ट्राइंगल के अंदर हम देखते हैं ट्राइंगल ADE एंड BDE। ADE कौन सा है, देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये जो रेड वाला पोर्शन है ये है आपका ट्राइंगल ADE। अब ट्राइंगल BDE की ओर बढ़ते हैं, ये हो गया आपका ट्राइंगल BDE। ये 2 ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि इनकी हाइट सेम है। ये 2 ट्राइंगल की हाइट DE सेम है। तो हमने एरियाज और रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स के बारे में सीखा था। उसमें क्या था, इफ हाइट्स आर सेम देन देयर ए रेशियो ऑफ एरियाज इक्वल्स टू बेस 1 अपॉन बेस 2। याद है, बेस 1 अपॉन बेस 2। तो यहाँ पे अपना बेस 1 क्या होने वाला है, AD बेस 1 होने वाला है, बेस 2 DB होने वाला है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वही चीज़ को, AD अपॉन DB। दिख रहा है आपको यहाँ पर AD अपॉन DB। तो हमें सबसे पहले यही चीज़ करनी है। अगर हाइट्स इक्वल है तो उसका रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स का आंसर क्या आ जाएगा, बेस 1 अपॉन बेस 2। हमने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे रीजनिंग भी दे देंगे, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, और इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे। आई होप इतना क्लियर हो रहा है। अब तक हमने खाली 2 ट्राइंगल्स लिए हैं, एक ट्राइंगल ADE, दूसरा ट्राइंगल ये BDE, और इसके अंदर हाइट सेम थी, बेस अलग थे, तो हमने एरिया निकाल के रख लिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे 2 सेट की और ट्राइंगल के। ADE तो सेम रहेगा, लेकिन अब हम ट्राइंगल DBE की जगह लेने वाले हैं DEC। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक बार। ADE और DEC। अब इसके अंदर भी देखो तो हाइट सेम है, DE हमारी हाइट है सेम है। तो क्या आ जाएगा, बेस 1 अपॉन बेस 2। बेस 1 क्या है AE, बेस 2 क्या है EC।
जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर हम सोल्यूशन, ए ई अपॉन ई सी या सी ई, आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। रीजन इसमें भी सेम आएगी, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, और ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ध्यान रखना है अपने को। अब हमें आपस में दो ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, बहुत ही सिंपल तरीका है। सम के सोल्यूशन तो देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सम देख के, डायग्राम देख के आइडिया आ जाना चाहिए। मैंने आपको बोला था, पता है, हमने ये एक सम भी किया है और इसके रिलेटेड प्रॉपर्टी भी की है। ये दो पैरेलल लाइंस है, करेक्ट, एंड ये दो ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहा है, तो हाइट क्या हो जाएगी, सेम। बराबर, याद आया, दोनों की हाइट हो जाएगी सेम, एंड बेस आप देख सकते हो डी ई जो बेस है वो भी दोनों में सेम। तो जब हाइट सेम बेस सेम तो एरिया क्या, सेम। हाइट सेम बेस सेम तो एरिया क्या, सेम। तो हम बढ़ते उसकी तरफ, आगे देखते हैं सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे रीजनिंग क्या दी है, ट्राइंगल बी डी एंड सी डी आर बिटवीन द सेम टू पैरेलल लाइंस डी एंड बी सी, दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, देयरफॉर देयर हाइट्स आर इक्वल, ऑल्सो दे हैव सेम बेस डी ई। जब हाइट भी सेम बेस भी सेम तो एरिया भी सेम, इसको मार्क करेंगे 3, एंड रीजन क्या देंगे, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट आर इक्वल, यानी जिसका बेस सेम हाइट सेम उसका एरिया भी सेम। यहाँ पे अपने पास सारे ही रीजनिंग आ गए हैं, 1, 2 और 3 हमारे पास आ गए हैं। अब जब ये वाला ट्राइंगल, इसका रेशियो और इसका रेशियो, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, कैसे, क्योंकि ये और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल है, और ऊपर वाला ट्राइंगल दोनों में कॉमन है, इसके लिए आपस में रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये इक्वल कैसे हो गए, बिकॉज AD और ADE तो ऑलरेडी सेम है, फर्क क्या था BDE और CDE में। लेकिन ये दो जो ट्राइंगल है BDE और CDE, यानी कि ये येलो वाला पार्ट और इस साइड का ये पार्ट, ये दोनों आपस में इक्वल हमने प्रूफ कर दिया 3 के अंदर। तो इसके लिए बाय 3 या फ्रॉम 3 हमने आपस में इसको इक्वल कर दिया, देखा, फ्रॉम 3, और इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब ADE अपॉन BDE का अपने को क्या मिला था, रेशियो AD अपॉन DB, करेक्ट, फिल कर देते। और ADE अपॉन CDE का क्या अपने को मिला था, AD अपॉन EC, बराबर, AE अपॉन EC, ये जो रेड लाइन और येलो लाइन आपको दिख रही है, ये हमें मिला था। ये किससे मिला था हमें, फ्रॉम 1, 2 एंड 4, 1, 2 से हमें मिला और 4 से अपने को इक्वल मिल गया। तो यही था हमारा बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है, एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि अगर मेरी कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन है जो ट्राइंगल के किसी भी एक साइड से पैरेलल है, एंड बाकी दो जो साइड्स बच जाती है ट्राइंगल की उसको इंटरसेक्ट करती है, तो जिस पार्ट से इंटरसेक्ट करेगी उसका ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से अपॉन में जब हम रखेंगे, फॉर एग्जांपल इसमें ऊपर वाला पार्ट क्या है AD, नीचे वाला पार्ट क्या है DB, वो इक्वल होगा दूसरे साइड के ऊपर वाला पार्ट AE अपॉन नीचे वाला पार्ट EC। समझा ये बात, यही है बीपीटी थ्योरम। यानी कि आपको पहले चेक क्या करना है कि एक साइड से लाइन पैरेलल हो, बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा हो। अगर ये दो क्राइटेरिया मैच हो जाता है तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बाय बीपीटी थ्योरम AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। और अगर आपको एग्जाम में पूछा प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर स्टेटमेंट आ गया कि प्रूव दैट इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersects the remaining side in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion। यानी कि ये स्टेटमेंट भी आपको लिख के बोल सकते हैं प्रूव द फॉलोइंग, ठीक है, या फिर आपको बोल सकते हैं प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो दोनों में ही आपको सेम प्रूफ्स देने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा लिखने में लेंदी है मगर क्लैरिटी है कुछ ज़्यादा है नहीं। आपको ये एक्सरसाइज 1.1 का एप्लीकेशन यूज करके हमने बीपीटी प्रूफ किया है।
अब नेक्स्ट जो है वह कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का उल्टा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने क्या प्रूफ किया था कि हमारा जो वो जो लाइन है जो पैरेलल है वो जब दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगी तो उसको सेम रेशियोज में डिवाइड कर देगा। यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन होगा कि सेम रेशियोज है, अपने को प्रूफ करना है कि वो जो लाइन है वो पैरेलल है, यानी कि पूरा उल्टा जो उसमें गिवन है वो इसमें प्रूफ करना है, बस फर्क इतना है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि अगर दो साइड में इंटरसेक्ट हो रही है एक लाइन और उसने सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया है तो वो जो लास्ट लाइन है, आखिरी लाइन है, यानी जो थर्ड साइड है वो थर्ड साइड से वो वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी। यानी कि जो चीज़ हमें बीपीटी में गिवन थी वो इसमें प्रूफ करना है, जो उसमें प्रूफ करना था वो इसमें ऑलरेडी गिवन है। तो इसका कोई प्रूफ आपको पूछने नहीं वाला एग्जाम के अंदर, इसमें बस आपको यही याद रखना है कि आपको बीपीटी का उल्टा करना है। तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट थियरम की ओर। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, इन अ ट्राइंगल द एंगल बाइसेक्टर, इन अ ट्राइंगल द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या, एक ऐसा लाइन जो एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पर ये जो एंगल है और ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ये है एंगल बाइसेक्टर, और ये इस वाला एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये होता है एंगल बाइसेक्टर का मतलब कि एक ऐसी लाइन जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो इन अ ट्राइंगल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इन रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो यानी कि इसका सिंपल मतलब ये हुआ, ये एंगल का ऑपोजिट साइड क्या हुआ, बी डी और डी सी, ठीक है, बी डी और डी सी। तो बी डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू क्या बोला है, रिमेनिंग साइड्स। रिमेनिंग साइड्स इस ट्राइंगल के अंदर कौन से हो गए, ए बी और ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी, यही मीनिंग है इस थियरम का, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। तो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल क्या बोलता है कि बी डी अपॉन डी सी, यानी कि एंगल के ऑपोजिट जो भी होगा उसको आप रेशियो में लिख लो, वो इक्वल्स टू होगा ट्राइंगल के बाकी दो साइड से, यानी कि ए बी और ए सी। एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ भी काफी सिंपल होने वाला है, बस आपको थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत पड़ेगी। चलिए क्या है गिवन देख लेते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। रे ए डी एंगल बाइसेक्टर है, ये गिवन है, ठीक है। कौन सा एंगल का है, ये वाला एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, जो ब्लू वाला हाईलाइटेड एरिया है। प्रूफ क्या करना है हमें, देखो बी डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, जो मैंने यहाँ पे अभी थोड़े टाइम पहले लिखा था वही हमें प्रूफ करना है। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखो यहाँ पे अभी हाईलाइट होने वाला है ये वाली लाइन, और ये लाइन से पैरेलल होनी चाहिए, इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्ट करना है। हमारा जो रे है एंगल बाइसेक्टर है उससे ये वाली लाइन पैरेलल होनी चाहिए, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेना ताकि वो एज अ ट्राइंगल एक्ट करे और हम इसे यूज कर सके। ये लाइन आपको ज्वाइन कर लेनी है और इसको पॉइंट को अपने को नाम देना है पॉइंट ई, ठीक है। तो हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन हमने किया है। ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू सी पैरेलल टू लाइन ए डी एंड इंटरसेक्टिंग एट लाइन बी एट पॉइंट ई, यानी एक लाइन हमें बनानी है, ठीक है, जो हमारे एंगल बाइसेक्टर से पैरेलल हो और हमने एक लाइन बनाई है ए ई और उसे ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। पहले क्या करेंगे, देख सकते हैं अपन ने बता दिया है इन ट्राइंगल बी ई सी। बी ई सी कौन सा ट्राइंगल है, बी
ई सी, यानी कि ये पूरा टिल्टेड बड़ा ट्राइंगल, यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। एडी और सी ये क्या है, पैरेलल लाइन है, तो अब बीपीटी का यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो बी डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू बी ए अपॉन ए ई आ जाएगा बाई बीपीटी। जैसा मैंने बोला था बीपीटी में हमने क्या करते हैं, जो बाकी दो साइड होती है आप देख सकते हैं ये दो पैरेलल है, बराबर, पहली क्राइटेरिया। दूसरा, बाकी दो पॉइंट जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो पार्ट्स बचते हैं जहाँ से वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसका हमें रेशियो लेना है। यहाँ पे हमें हाईलाइट कर दूंगा, आप देख सकते हैं बी डी अपॉन डी सी, ठीक है, ग्रीन और येलो आप देख सकते हैं दो पॉइंट्स। और दूसरा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो बी ए और ए ई, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। आई होप आपको क्लियर से दिख रहा हो, क्लियरली विजिबल हो। चल नेक्स्ट आगे आगे बढ़ते हैं हम। रीजन क्या आएगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 1। लाइन ए डी वापस कंसिडर कर लेते हैं उसी को, एंड सी ई देखते तो पैरेलल है, ये हमने अभी पहले भी किया। रीजन क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन। अब बीई जो है वो ट्रांसवर्सल बन गया, ठीक है, वापस हाईलाइट कर देता हूँ, बीई क्या बन गया, ट्रांसवर्सल बन गया। तो अब अगर ये ट्रांसवर्सल बना तो मेरा ये वाला जो एंगल आने वाला है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल। याद है करस्पॉन्डिंग एंगल क्या था, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल जाता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाता है। तो बस वही लॉजिक यहाँ पे भी यूज किया है, बस थोड़ा डायग्राम टेढ़ा है, इसके लिए आपको रिकॉल करने में दिक्कत आ रही होगी। तो हम देख सकते हैं ये दो ट्राइंगल के अंदर हमारा ये दो एरिया, सॉरी ये दो एंगल्स इक्वल होने वाले हैं। रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। ये हमारा हो जाने वाला है इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो ऑन ट्रांसवर्सल एसी, एसी ट्रांसवर्सल हो सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो अब हमारे पास एक ऑल्टरनेट एंगल भी निकल सकता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं आगे, एंगल डी ए सी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए ई सी। रीजन, ऑल्टरनेट एंगल्स। देख सकते हैं आप ऑल्टरनेट एंगल्स, ये हो गया हमारा 3। एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल से हमने दो करस्पॉन्डिंग एंगल ले लिए, दूसरा ऑल्टरनेट एंगल से हमने ऑल्टरनेट एंगल ले लिए। क्यों लिए, किस लिए लिए, देखते हैं हम आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक AEC और एंगल BAD हमारे पास ऑलरेडी एक कॉन्ग्रुएंट आ गया है। दूसरा सेट ऑफ एंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आया है DAC और ACE। अब किसी एक को हमें इक्वल प्रूफ करना है आगे। बट BAD, ये वाला जो एंगल है BAD, ग्रीन वाला जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एंगल एंड DAC ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। आप बोलोगे सर कैसे, ये तो हमने प्रूफ ही नहीं किया, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ। सबसे पहले ही बोला है ये एंगल बाइसेक्टर है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला एंगल बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में एंगल को डिवाइड करना, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है, दोनों ही एंगल आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं BAD और DAC कहाँ कहाँ यूज हुआ है, कि BAD और DAC यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल है। तुम किसी एक को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, AEC और ACE। AEC कहाँ पे है, AEC ये वाला एंगल और ACE यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, बराबर ना, क्योंकि BAD और DAC ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो चेक कर लेते हैं। देखा, AEC और ACE आपस में इक्वल हो गए। रीजन क्या आ जाएगा, फ्रॉम 2, 3 एंड 4। सेगमेंट AC और सेगमेंट AE भी इक्वल हो जाएंगे। सेगमेंट AC और सेगमेंट AE
सेगमेंट ए सी, येलो कलर से आप देख सकते हैं हाईलाइट किया गया है ए सी, और सेगमेंट ए ई, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। कैसे इक्वल है, तो ध्यान से देखना, मोस्टली बाकी बच्चे लोग समझ गए होंगे, कुछ बच्चों को दिमाग में नहीं आया रहेगा, तो देख लो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। हमने कभी सीखा है कि व्हेन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो ये अगर इक्वल है ये दो एंगल, तो ऑटोमेटिकली वो दो साइड्स भी इक्वल हो जाती है। ये कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस थ्योरम आप बोल सकते हो, उसके थ्रू प्रूफ किया है। तो यहाँ पे रीजन आ जाएगा कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। जब दो एंगल इक्वल होते हैं ऑपोजिट में, तो उस वो दो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती है, और जब दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, यानी कि ए सी और ए ई इक्वल है, ये हमने मार्क कर दिया फाई। तो अब हमारे पास रेशियो क्या आ रहे हैं, बी डी अपॉन डी सी, जो हमारे पास ऑलरेडी था, बी डी अपॉन डी सी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी फ्रॉम 1 एंड 4। 1 देख लेते क्या था, रिकॉल कर लेते एक बार। अब देख सकते क्या था, बी डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए ई, बी डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए बी अपॉन ए ई, बी डी अपॉन डी सी, ए बी और ए ई। लेकिन हमें क्या चाहिए था प्रूफ करने के लिए, हमारे पास हमें प्रूफ करने के लिए ये चाहिए था, ये चाहिए था, ये चाहिए था, लेकिन ये नहीं चाहिए था। इसके जगह पे हमें चाहिए था ए सी, येलो वाला पार्ट, बराबर। और इसीलिए हमने इसको और इसको प्रूफ किया इक्वल, एंड अब ए ई से ए सी को रिप्लेस कर देंगे। देख सकते हो यहाँ पे ए ई था, ए ई से हमने ए सी को रिप्लेस कर दिया। कैसे, यहाँ पे हमने ए ई और ए सी को इक्वल प्रूफ कर दिया। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 5 हमारा ये जो है ये क्लियर हो गया है। अब एक फाइनल थियरम, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। अगर 3 पैरेलल लाइन आ गई तो क्या करने का, तो उसका यहाँ पे प्रूफ वगैरह इतना कुछ है नहीं, सिंपल सा है, बस आपको समझना है। द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स made by the transversal by 3 parallel lines is equal to the ratio of corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel lines। इंग्लिश अपने को समझ में आता नहीं है, बराबर, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं कि ये चीज़ क्या है, तोड़ तोड़ के समझते हैं। लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है, ठीक है, यहाँ पे चलो विजुअलाइज ही कर लेते हैं। लाइन एल दिख रहा है हमें, पैरेलल है, और 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट पी और पॉइंट ई, ठीक है। नेक्स्ट लाइन एम पैरेलल है, क्यू और एफ से इंटरसेक्ट कर रहा है, और आखिरी में लाइन एन जो आर और जी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पॉइंट्स कौन से हैं हमारे, पहले लाइन के इस ट्रांसवर्सल पे, ये ट्रांसवर्सल हो गई क्योंकि ये सारी पैरेलल लाइंस है। पी क्यू और आर ट्रांसवर्सल 1, और दूसरा ट्रांसवर्सल 2, ठीक है। ट्रांसवर्सल 2 पे आ जाते हैं, ट्रांसवर्सल 2 क्या हो जाएगा, उस पे पॉइंट्स है हमारे ई एफ और जी, यानी कि हमारे पास 3 पैरेलल लाइन है, लाइन एल, लाइन एम और लाइन एन। एक्स और वाई जो है वो हमारे ट्रांसवर्सल बन गए, तो हमारा आंसर आएगा पी क्यू अपॉन क्यू आर, यानी ये अपॉन ये इक्वल्स टू ई एफ अपॉन एफ जी, यानी कि ये दो, जो हम बीपीटी में कर रहे थे वही है, नया कुछ नहीं, बस वो ट्राइंगल था, यहाँ पे सिर्फ पैरेलल लाइंस की बात चालू है। अगर आपके पास ट्राइंगल नहीं है, इन टर्म्स ऑफ पैरेलल लाइंस है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपके पास 3 पैरेलल लाइन है, क्या चेक करना है हमने को इसमें, 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है, 3 पैरेलल लाइंस, कलर चेंज कर ले तो 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है।
दो ट्रांसवर्सल, पहले तो तीन पैरेलल लाइंस, दो ट्रांसवर्सल, ये जो चीज है, तो वो जो दो पार्ट्स बच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है हमारे पास, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ई एफ अपॉन एफ जी। यानी कभी भी ऐसे अगर अपने को इस्तेमाल करना पड़े सम्स में, तो हम रीजन क्या देंगे, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। आई होप इतना आपके लिए काफ़ी है आज के लेक्चर के लिए, बस इतना ही। बस आपको ये रिवाइज करते रहना, जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करें तो आपको आइडिया आए कि अच्छा किस बारे में बात हो रही है, और आप क्लैरिटी से उस एक्सरसाइज में हमारे साथ जुड़े रह सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।